देख पा रहे हैं आप लोग? देखिए, हम आपको लिस्ट दिखाना चाहेंगे। ठीक है, लिस्ट दिखाना चाहेंगे प्रीपोजिशंस का। जब आप नोट्स बनाएंगे तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके ये लिस्ट नोट कर लेंगे। देख पा रहे हैं? हम इसलिए लिस्ट, वो जो पिक्चर हमने कल बनाया था वो पिक्चर यहाँ भी बना हुआ है, सेम टाइप ऑफ। देख रहे हैं, पेयर्स के रूप में प्रीपोजिशंस लिखे हैं ताकि आप कंपैरेटिव स्टडी कर पाइए, है ना। वो लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस था जो अभी हमने आपको स्क्रीन पे दिखाया। ठीक है, वो क्लास के रिकॉर्डिंग में जा चुका है। ठीक है, स्क्रीन पर से। तो जब आप लोग नोट्स बनाएंगे तो उस लिस्ट के लिए जगह छोड़ देंगे, बाद में वीडियो देख करके उसको लिस्ट को नोट कर लेंगे। ठीक है, प्रीपोजिशन के लिए। हाँ, अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन के बारे में। कल हम लोगों ने बात करा था आ, वैसे प्रीपोजिशंस के बारे में जिससे पोजीशन पता चलता है किसी चीज़ का, या प्लेस पता चलता है किसी चीज़ का, या लोकेशन या मूवमेंट पता चलता है ना। आज हम लोग टाइम वाले प्रीपोजिशन के बारे में सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। ठीक है, जो भी हमने लिस्ट दिखाया है उसमें सभी प्रीपोजिशंस का कंबाइंड लिस्ट है, उसमें कोई कैटेगराइज नहीं किया हुआ है। ठीक है, जब हम टाइम की बात करते हैं तो जो हम देख पाते हैं, एक टाइम होता है घड़ी वाला, एक टाइम होता है दिन का नाम, एक टाइम होता है महीना का नाम, एक टाइम होता है वर्ष का नाम। टाइम को एक तरीके से डिनोट करते हैं, उसको पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। आपको कोई टाइम का वो सेंस या सिचुएशन समझ में आता है तो बोलिएगा। एक ऐसा होता है जिसको पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। चलिए, यदि और ज़्यादा नहीं समझ में आता है तो पहले इतना के बारे में बात कर लें, उसके बारे में, उसके बाद आगे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये सब सजावट है सिर्फ, ताकि बाद में आपको नोट्स रहे पीडीएफ आपके पास तो खूबसूरत लगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बोलते हैं 10 o'clock, घड़ी का टाइम है 6:30, ये भी घड़ी का टाइम है। तो घड़ी का टाइम जब भी रहे उसके साथ एट लगा दीजिए। इस एट का कोई हिंदी आता नहीं है, लेकिन एट लगाया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बोलते हैं कि आई जनरली स्टार्ट माई क्लास एट 6:30। मैं सामान्यतः अपना क्लास 6:30 शुरू करता हूँ। ठीक है, तो 6:30 शुरू करता हूँ, आप जब देखेंगे तो यहाँ एट का कोई हिंदी नहीं आ रहा है, लेकिन चूंकि 6:30 घड़ी वाला टाइम है तो उसके पहले एट लगेगा। लेकिन यदि घड़ी वाले टाइम में विस्तार बताना हो, विस्तार मतलब रेंज बताना हो टाइम का,
कि मैं 6:30 बजे से 8 बजे तक पढ़ाता हूँ, तो ये रेंज हो गया। विस्तार मतलब कब से कब तक, ठीक है, या कहाँ से कहाँ तक। तब उसमें कुछ भी रहे फ्रॉम अ टू लगेगा, फ्रॉम टू। टू के जगह आप टिल भी लगा सकते हैं, अनटिल भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बोलते हैं आई टीच दिस बैच, मैं इस बैच को पढ़ाता हूँ, कब से, तो 6:30 AM। कब तक, तो 8 AM। पूछा जाए क्या आप भरोगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसमें फ्रॉम लगा देंगे, जबकि घड़ी वाला है, एट नहीं लगाएंगे। और जो एंड पॉइंट है उसके साथ टू भी लगा सकते हैं, टिल भी लगा सकते हैं, अनटिल भी लगा सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये तो सही है, तीनों में से कोई भी गलत नहीं होगा और तीनों में से किसी का भी अर्थ अलग नहीं होगा। तीनों में से कोई भी आप डाल सकते हैं, अर्थ भी एकदम एग्जैक्टली वही होगा और ग्रामेटिकली तीनों इक्वली करेक्ट होगा, कोई कम और ज़्यादा का बात नहीं होगा। घड़ी का ही टाइम है देखिए, लेकिन ये घड़ी के टाइम से हम लोग कितना बजे शुरू किए, कितना बजे ख़त्म किए, यानी कब से कब तक। जब हम रेंज का बात करते हैं तब हम बात कर रहे होते हैं कब से कब तक का। तो कब से कब तक का बात हो जाए तो घड़ी का टाइम रहे कुछ भी रहे, सिर्फ और फ्रॉम और ये वाला लगेगा, फ्रॉम लगेगा, उसके साथ टू टिल अनटिल लगेगा, कोई चीज़ रहे, इससे कोई मतलब नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। लेकिन जब ऐसे घड़ी का टाइम रहे, सिर्फ एक पॉइंट रहे कि कितना बजे, तब एट लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, रखिए 2 घंटा 3 घंटा ऐसे जब हम बोलते हैं तो पीरियड ऑफ टाइम में आता है, हम बताएंगे यहाँ पीरियड ऑफ टाइम में। अब दिन का नाम है, ठीक है, तो दिन का नाम है, जैसे दिन का नाम आप मंडे बोल सकते हो, आप ट्यूसडे बोल सकते हो, कोई भी दिन बोल सकते हो। हाँ, हिज बर्थडे बोल सकते हो, ये भी दिन का नाम है। अभी दिन का नाम नहीं दे करके उस दिन के घटना का नाम दे रहे हैं, है ना। द डे ऑफ एक्सीडेंट बोल सकते हो। तो ये सब जो है दिन के नाम का बोध करा रहा है। कभी डायरेक्ट तरीके से नाम लिखा हुआ है, कभी नाम नहीं लिख करके उस दिन की घटना लिखी हुई है, ठीक है। इस सब स्थिति में आपको सिर्फ और सिर्फ ऑन यूज करना है, ठीक है। अब फिर दिन का नाम रेंज के रूप में रह जाए, मंडे से थर्सडे तक। देखिए यहां साफ साफ लिखा है कब से कब तक, जब भी बोध करा दे आप, ठीक है, कब से कब तक, है ना। तो कुछ भी रह जाए, फ्रॉम और टू लगा दो। ठीक है। अब महीना का नाम, यदि यहां पर रह जाए जनवरी, ठीक है, फरवरी, ठीक है, द मंथ ऑफ हिज बर्थ, उसके जन्म का महीना। तो ये सब कोई भी महीना का नाम आया है, कहीं पर महीना का नाम डायरेक्ट वे में एकदम आ गया है, कहीं पे महीना का नाम नहीं लिख करके उस महीने के किसी घटना का वर्णन कर रहे हैं जिससे वो महीना पर्टिकुलर पता चल जाए। तब इन सब स्थितियों में इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रीपोजिशन लगेगा, इन। लेकिन फिर से जब महीना का नाम रेंज के रूप में आ जाए कि मार्च से लेकर के जून तक, तो पता चल रहा है कब से कब तक, तो फिर लग जाएगा फ्रॉम मार्च टू जून या टिल जून या अनटिल जून। फ्रॉम और टू सबसे ज़्यादा कॉमनली लोग यूज़ करते हैं, तो ये आसानी से आपके दिमाग में बैठ सकता है, लेकिन उतना ही करेक्ट है और उतना ही सेम सेंस देता है टिल और अनटिल भी, जब फ्रॉम के साथ रहता है तो। अच्छा, अगर हम वर्ष का नाम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं 1947,
हम बोलते हैं 2020, हम बोलते हैं 1950। ये सब वर्ष का नाम है। देखिए, तब आप इसमें जनरली क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। ठीक है। अब जब पीरियड ऑफ टाइम की हम बात करते हैं, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम मतलब जैसे हम बोलते हैं 2 hours, a few days, a long time, है ना, 10 years, etc। तब इसमें सिर्फ एक प्रीपोजिशन आप लगाएंगे, वो है फॉर। हालांकि हम यहाँ स्टार्ट लगाना चाहेंगे क्योंकि इसमें टेंस का बंधन है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका उपयोग नहीं करते हैं, ये पूरे एक्सप्रेशन का। अगर आपका हिंदी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाए तो अंग्रेजी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर दीजिए, इनके रहने पर, इस सब चीज़ों के रहने पर। अगर हिंदी पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाए तो अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर दीजिए। जैसे यदि हम बोलते हैं, और इस फॉर का सेंस जो है हिंदी में आता है से। हिंदी में इसका क्या अर्थ आता है, से। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक सेंटेंस हम बोलते हैं कि मैं 23 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। ठीक है। तो आई हैव बीन, हाँ हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। तो देखिए, है 23 सालों से पढ़ा रहा हूँ, रही हूँ देखने में लग रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन चूंकि इसमें 23 सालों से पीरियड ऑफ टाइम का चर्चा कर दिए, तो आपको इसमें अंग्रेजी करना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 23 ईयर्स। अगर कोई बोल दे आई एम टीचिंग इंग्लिश फॉर 23 ईयर्स तो एरर हो जाएगा। लेकिन एक मज़े की बात हम यहाँ ये बताना चाहेंगे कि पूरी दुनिया में लोग अब इसको धीरे धीरे कम उपयोग कर रहे हैं। अब धीरे धीरे इसके जगह क्या बोल रहे हैं लोग कि आई एम टीचिंग इंग्लिश फ्रॉम 23 ईयर्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा रहे हैं, अब फॉर के जगह क्या लगा रहे हैं, फ्रॉम लगा रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, जबकि पूरी दुनिया में प्रचलित हो रहा है, फिर भी अपने देश में अभी एकेडमिकली एक्सेप्टेड और अप्रूव्ड नहीं है। इसको एग्जाम्स में एरर माना जाता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्रामर के अंदर पूरी दुनिया में बदल चुकी हैं, लोग उसको अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अपना देश अभी भी उसको ट्रेडिशनल तरीके वाला ही यूज़ कर रहा है, पुराने तरीके वाला ही यूज़ कर रहा है, अपडेट नहीं किया। एकेडमिक सेक्शन में, बोलचाल में तो आप आज़ाद हैं कि आप कुछ भी बोलिए, है ना, अर्थ निकल जा रहा है, बस उतने ही से मतलब है लोगों को। ये सब तो ऐसा ग्रामर का चेंज है, इसको तो अब हम एरर नहीं कहेंगे प्रैक्टिकल लेवल पे आकर के। ये सब ऐसा ग्रामर का चेंज है जो पूरी दुनिया में प्रेवेलेंट हो चुका है, डोमिनेट कर रहा है, चल रहा है, इन वोग है, प्रचलन में है। तो ये सब चीज़ें यदि इंडिया में लोग करते हैं तब तो कोई बात नहीं। इंडिया में तो लोग ग्रामर की ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं जो कि कहीं एक्सेप्टेड नहीं है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। लेकिन वो करते हैं इस वजह से क्योंकि उनके हिंदी से सपोर्ट कर जाता है, तो इसीलिए आपको बोलचाल में तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं। लेकिन जब आप एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं ना, तो आपको जो यहाँ प्रचलित है, जिससे आपको परीक्षा में नंबर मिल जाएगा, उसी चीज़ का पालन करना चाहिए। पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं। देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम में दो ही चीज़ आएगा, घड़ी वाला टाइम आएगा और कैलेंडर वाला टाइम आएगा। ठीक है। घड़ी वाला टाइम और कैलेंडर वाला टाइम। दूसरा क्या आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम में
चाइल्डहुड आएगा, यस्टरडे, टुमारो, ये सब आएगा। टुमारो नहीं आएगा, हम यहाँ फ्यूचर वाला पॉइंट ऑफ टाइम का बात नहीं कर रहे हैं, वही सब पॉइंट ऑफ टाइम का बात कर रहे हैं जो बीत चुका है, पास्ट में है। ठीक है, चाइल्डहुड है, या कोई भी ऐसा घटना का भी नाम आप बोल सकते हैं इन सब की जगह, द मैरिज डे, लास्ट बर्थडे, वगैरह वगैरह, है ना। तो ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है, इन सब के साथ आप सिंस लगाइए। और बड़े मजे की बात यह है कि इस सिंस के साथ भी से का ही अर्थ आता है। जैसे मैं 1993 से पढ़ा रहा हूं, जब हम 1993 बोलते हैं तो ये कहाँ मिलेगा, कैलेंडर में मिलेगा। तो हालांकि हिंदी दिख रहा है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन फिर से वही बात है कि आपको अंग्रेजी बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 1993। आई होप कि हम समझा पाए सब लोगों को, ये क्लियर है इतना चीज। आगे बढ़ते, ये सब बहुत बेसिक चीज है और कुछ इसमें हम खास चीज नहीं बता रहे। देखिए, अगर आपके साथ मंथ वर्ड है और ईयर वर्ड है, उसके पहले दिस या दैट कुछ भी लगा हुआ है और आप यहाँ पर इन का उपयोग कर देते हैं तो ये गलत माना जाएगा, यहाँ नो प्रीपोजिशन होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके यहाँ पर गौर से देखिएगा कि द लास्ट के साथ दिन का नाम लगा हुआ है, थोड़ा सा लिखा गया बेढंगा तरीका से, इसको साफ करके सही तरीका से कर देते हैं। दिन का नाम कर देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे रहता है। तो आप यहाँ पर दिन का नाम सोच के ऑन लगा देंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ नो प्रीपोजिशन होना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर दिन का नाम पहले है, लास्ट वर्ड पीछे है, तब आप यहाँ ऑन लगाइए, ये 100% सही होगा। ठीक है, अगर टुडे है, यस्टरडे है, टुमारो है, द डे बिफोर यस्टरडे है, द डे आफ्टर टुमारो है, इन सब के साथ अगर आप ऑन लगा देते हैं तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर आपके पास फ्यूचर ऑफ टाइम, सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम है फ्यूचर बताने वाला, और आप गलती से भी इसके साथ सिंस लगा गए हैं तो ये गलत हो जाएगा। आपको इसके जगह लगाना क्या चाहिए, फ्रॉम लगाना चाहिए। ठीक है, ये सही रहेगा जब पॉइंट ऑफ टाइम फ्यूचर का रहे तब। देखिए आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, लास्ट या पास्ट के साथ पीरियड ऑफ टाइम, इसमें भी लास्ट या पास्ट के साथ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन ऊपर वाले में द का यूज़ मिल रहा है, नीचे वाले में नहीं। तो ऊपर वाले में जिसमें द का यूज़ मिल रहा है वहाँ फॉर लगा दीजिए, और नीचे वाले में यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है फिर भी क्या लगा दीजिए, सिंस लगा दीजिए। द खाली नहीं रहा है इसीलिए। ठीक है, अब आइए चलिए इसमें बात करते हैं इन दोनों में। याद रखिएगा, जैसे यदि हम बोलते हैं डॉट 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 डॉट, ठीक है, 15 अगस्त 1947, आप अच्छे से देखें इसमें क्या है, 15 अगस्त 1947 डेट का बोध करा रहा है ना, इसके साथ आपको ऑन लगाना है। ठीक है, अब जरा देखिए मौसम के नाम के साथ क्या कहानी। मौसम के साथ नाम के साथ कहानी है,
द रेनी विंटर समर, इतना ही है ना मौसम, एगो स्प्रिंग है। अंग्रेजी में तो ही 4 गो है ना मौसम। ठीक है, सीजन, इन सब के साथ इन लगाइए। एक बात याद रखिएगा कि द तभी लगाइएगा जब इधर सीजन शब्द लिखा रहे। ठीक है, ऐसा है कि रेनी के साथ लगा ही रहेगा। विंटर और समर में ऐसा होगा कि आप सीजन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो जब आप सीजन लगाइए तो द लगा दीजिए, नहीं लगाइए तो द मत लगाइए। इन विंटर या इन द विंटर सीजन, इन समर या इन द समर सीजन। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में। सामान्यतः इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए हम लोगों को काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस ध्यान में रखना पड़ता है, ये सही नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ें प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में जो बेसिक बातें हैं, कुछ स्पेशल चीज़ नहीं था, है ना। ऑर्गेनाइज तरीके से मामला सलट गया। तो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवालों में 10% ये रूल्स रेगुलेशंस होंगे जो हम पढ़ा रहे हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। अगर 100 सवाल पूछे गए प्रीपोजिशन के, तो उन 100 सवालों में से 10 सवाल ऐसे होंगे जो इन रूल्स रेगुलेशंस पे पूछे जाएंगे। बाकी 90 क्वेश्चंस प्रीपोजिशन के होंगे फिक्स्ड एक्सप्रेशंस पे। फिक्स्ड एक्सप्रेशंस का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर नाउन के साथ या किसी पर्टिकुलर वर्ब के साथ या किसी पर्टिकुलर एडजेक्टिव के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही वर्ब के साथ अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रीपोजिशन जुड़ते हैं। ठीक है, तो वो वर्ब का केस स्टडी भी करना बहुत ज़रूरी है ना जी। जैसे एक सिंपल उदाहरण के तौर पे हम बोलते हैं लुक। तो लुक यदि दिखना के अर्थ में बोल रहे हैं कि वह बहुत ही सुंदर दिख रही है, शी इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, तो कोई प्रीपोजिशन नहीं। देखना के अर्थ में बोलते हैं तो लुक एट, वाई आर यू लुकिंग एट मी, तुम मुझे क्यों देख रहे हो, वाई आर यू लुकिंग एट मी। ठीक है, द स्टूडेंट्स आर लुकिंग एट द ब्लैक बोर्ड, स्टूडेंट्स ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं या ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, शी वॉज लुकिंग एट हर फादर्स पिक्चर, वह अपने पिता की तस्वीर को देख रही थी। तो देखना कहीं भी आ रहा है तो लुक एट लग रहा है। अब यही तलाशना का अर्थ हो जाएगा तो लुक फॉर हो जाएगा। मेनी पीपल आर लुकिंग फॉर ए जॉब, बहुत सारे लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं। ही इज़ लुकिंग फॉर ए गुड गर्ल टू मैरी, वह एक अच्छी लड़की की तलाश कर रहा है शादी करने के लिए। ठीक है, शी इज़ लुकिंग फॉर अ परफेक्ट लाइफ पार्टनर, वह एक अच्छे लाइफ पार्टनर की तलाश कर रही है। तो लुक फॉर तलाश करना। लेकिन यही जांच पड़ताल करना के अर्थ में बोलेंगे तो लुक के साथ इनटू प्रीपोजिशन आ जाएगा। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस, पुलिस जो है केस की जांच पड़ताल कर रही है। देखभाल करना के अर्थ में बोलेंगे तो लुक आफ्टर हो जाएगा। ठीक है, वी शुड लुक आफ्टर आवर ओल्ड पेरेंट्स, हम लोगों को अपने बूढ़े माँ बाप का देखभाल करना चाहिए। वी शुड लुक आफ्टर आवर ओल्ड पेरेंट्स, है ना। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक ही वर्ब है लुक, अलग अलग परिस्थितियां बदल रही हैं तो उनके साथ प्रीपोजिशंस बदलते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको केस स्टडी कहते हैं। यकीन मानिए कि इनकी संख्या हजारों में है, इनकी संख्या हजारों में है। जो प्रैक्टिकली क्लास में एक एक करके पढ़ा पाना मुश्किल नहीं, असंभव है, क्योंकि कोर्स का ड्यूरेशन बहुत लंबा चला जाएगा, आप पसंद नहीं करेंगे उतना। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम इसका पीडीएफ और वीडियो तैयार करके ऐप पे आपको दे देने वाले हैं इसी कोर्स के अंतर्गत। जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चंस का सारा जा रहा है ना धीरे धीरे करके जी, तो वो भी चला जाएगा सारा एक एक करके। ठीक है, फिक्स्ड एक्सप्रेशंस प्रीपोजिशंस के पीडीएफ भी रहेगा
और वीडियोस भी रहेंगे, तो आप वहाँ से उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चैप्टर्स में जो हम बोल रहे हैं फिर से एक बार सुन लीजिए। वर्ब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, क्योंकि वर्ब के अंदर है टेंस, वॉइस, नरेशन, नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट के अंदर अपने आप 3 चैप्टर आ जाता है, इन्फिनेटिव, जेरंड, पार्टिसिपल, है ना। मॉडल वर्ब्स, करेक्ट यूजेज ऑफ द वर्ब्स, कि कहाँ जहाँ लेफ्ट लगना चाहिए वहाँ लिफ्टेड लगा दिया। लड़का लय में पढ़ते जा रहा है, उसको पता नहीं चल रहा, लेफ्ट और लिफ्टेड एक जैसा देखने में लड़का कंफ्यूज होकर मार दिया नो एरर। एरर तो था जी। जी, उस सबका सीधा एक ही उपाय है, प्रैक्टिस, इसके अलावा कुछ नहीं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे उतना आप सहज होते जाएंगे। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोई आपको सहजता नहीं आएगी, आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा सीधा। ठीक है, उसके बाद वर्ब के बाद हमने बोला प्रीपोजिशन। ठीक है, एडजेक्टिव एडवर्ब कंबाइंड तरीके से। कंजंक्शन में सब इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ कंजंक्शंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंजंक्शंस में जो इंपॉर्टेंट आता है उसमें कंडीशनल टाइप 3 आता है, ऑल्दो आता है, कुछ गिना चुना है। ठीक है, इसके अलावा कॉजेटिव, कॉजेटिव में खास करके मेक वाला, जहाँ पर V1 होना चाहिए वहाँ 2 + V1 मेक के साथ लगा देता है। ये एक छोटा सा एरर होता है जो ज़्यादातर पूछा जाता है। उसके बाद जितने भी कॉमन एरर्स रहते हैं यूजेस ऑफ द वर्ड्स पे रहते हैं, कि जो वर्ड वहाँ पे होना चाहिए उसके जगह दूसरा वर्ड डाल दिया, गलत वर्ड डाल दिया, उसी से मिलता जुलता। ठीक है, तो इतने चैप्टर्स यदि बच्चे एकदम प्रिसाइजली प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब रही बात कि हम प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस का जो लिस्ट देंगे PDF और वीडियो के रूप में आप लोगों को ऐप पर, यकीन मानिए उनको आप रट के कभी नहीं याद कर पाइएगा। हम आपसे वादा और दावा दोनों करते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीपोजिशन के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, आपने एक बुक से कर लिया, दूसरे बुक से कीजिए, फिर तीसरे बुक से कीजिए। आप देखिएगा 2 बुक खत्म करने के बाद ना आपको रिपीट क्वेश्चंस मिलने लगेंगे। अगर क्वेश्चंस रिपीट नहीं मिलते हैं तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस जरूर मिलने लगेंगे, जिसमें वही रूल्स बार बार रिपीट होगा, जो रूल्स या जो एक्सप्रेशंस आपने पढ़ा है। कि गुड एट मैथमेटिक्स पढ़ा है तो इस बुक में 3-4 क्वेश्चन मिला, अगले बुक में फिर 4-5 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इस तरह से बार बार रिपीट होकर के क्वेश्चन सामने आने से आपको अपने आप याद हो जाएगा, याद करना नहीं पड़ेगा। मेरे पास यही एक तरीका है और हम इसी तरीके से सीखे भी हैं। ठीक है, हमने वर्ड्स कोई नहीं रटा है आज तक, हम हमेशा वर्ड्स को प्रैक्टिस में लेते हैं, कभी सेंटेंस बनाने के द्वारा प्रैक्टिस में, कभी क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स और कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस के द्वारा प्रैक्टिस में। और बिना रटे मेरा वोकैबुलरी माँ सरस्वती की कृपा से हम मानते हैं कि बहुत सारे दूसरे लोगों से बहुत बेहतर है। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि सुपर है या परफेक्ट है, तो किसी का नहीं हो सकता, लेकिन बहुत बारे दूसरे लोगों से बहुत बेहतर है मेरा वोकैबुलरी। और इसके पीछे कारण है रीडिंग और प्रैक्टिस। हम रीडिंग बहुत करते हैं, हम प्रैक्टिस बहुत करते हैं। इसलिए कोई हमसे पूछते हैं कि हम किसी भी वोकैबुलरी से रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें अपने लैंग्वेज के अंदर, तो हम उनको सलाह देते हैं कि आप रीडिंग कीजिए। आप वर्ड मत सीखिए, आप रीडिंग कीजिए, वर्ड अपने आप आपको सिखा जाएगा। आप वर्ड सीखिएगा तो आप भूल जाइएगा, बाकी आपकी मर्जी है। फिर अगले मंडे को आपको दूसरा टेस्ट मिल जाएगा, क्वेश्चन वर्ड क्विज 2। प्रीपोजिशंस ऑफ मिसलेनियस यूजेस। लिस्ट अभी हमने वीडियो में थोड़ा देर पहले रिकॉर्ड किया था, PDF को स्क्रीन पे लाके। हम चाहेंगे कि आप लोग उस लिस्ट को अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। उस लिस्ट में से जो जो टाइम वाला प्रीपोजिशन है, जो प्लेस वाला प्रीपोजिशन हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, उसको हम छोड़ते जाएंगे, उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। पहला प्रीपोजिशन है टू और टूवर्ड्स, हम इसको जरूर बताएंगे। बस 2 एग्जाम्पल के जरिए हम बताना चाहेंगे इसको, आसानी से आप समझ जाइएगा।
इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, मतलब स्कूल उसका मंजिल है। यदि हम बोलते ही इज गोइंग टुवर्ड्स द स्कूल, मतलब वह स्कूल की ओर जा रहा है। क्या मंजिल स्कूल है? गारंटी हो गया। वेरी गुड अभिषेक। नेक्स्ट है टू और फॉर, ये भी बताएंगे। टू और फॉर, ठीक है। बहुत सिंपल से दो उदाहरण से आप समझ जाएंगे। आप लोग नौकरी पाने के लिए अंग्रेजी सीख रहे हैं। जब बोलते हैं कि आप लोग नौकरी पाने के लिए अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो उद्देश्य क्या है? हम्म, ठीक है। आप लोग ज्ञान के लिए अंग्रेजी सीख रहे हैं। अब यहाँ पर उद्देश्य क्या है? यहाँ पर उद्देश्य के रूप में कोई नाउन है, यहाँ उद्देश्य के रूप में कोई काम है। काम मतलब वर्ब। यू आर लर्निंग इंग्लिश टू गेट ए जॉब। आप देखो उद्देश्य के रूप में कोई काम है तो 2+V1 आया है, ठीक है। यू आर लर्निंग इंग्लिश, ज्ञान के लिए, फॉर नॉलेज। यहाँ उद्देश्य के रूप में कोई नाउन है, तो फॉर आया है। वर्ब है V1, तो 2 आया है। हिंदी सबका क्या है? बाकी अलग अलग वर्ब के साथ टू और फॉर, फिक्स्ड वाले में अलग मामला हो जाता है।
एक उदाहरण देके समझा देते हैं। उसने मुझे एक किताब दिया और उसने मेरे लिए एक किताब दिया। उसने मुझे एक किताब दिया, ही गेव अ बुक टू मी। ठीक है, उसने मेरे लिए एक किताब दिया, ही गेव अ बुक फॉर मी। देखिए, आई होप कि आपको पता चल गया गिव वर्ब है दोनों में, इन टू और फॉर। सब वर्ब के साथ ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ निश्चित निश्चित वर्ब के साथ होता है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, इसका बोल सकते हैं, ही गेव मी ए बुक। नीचे वाले का नहीं बोल सकते। ठीक है, एक उदाहरण और देखिए। उसने मेरे लिए एक उपहार खरीदा। ही बाउट अ गिफ्ट फॉर मी। ही बाउट मी अ गिफ्ट इसमें बोल सकते हैं। देखिए, बाउट गिफ्ट फॉर मी, बाउट मी अ गिफ्ट। लेकिन गिव वाले में फॉर रहने पर ऐसा नहीं कर सकते। बाय वाले में टू कभी लगेगा ही नहीं। ही बाउट अ गिफ्ट टू मी कभी नहीं होगा। अभी बाउट की जगह ब्राउट रह जाता, ब्रिंग रह जाता। वह मेरे पास एक किताब लेकर आया। मेरे पास किताब लाया। ठीक है, और वह मेरे लिए एक किताब लाया। अब इसको देखिए, ही ब्रॉट अ बुक टू मी। ही ब्रॉट ए बुक फॉर मी। अब ब्रॉट के साथ टू वाला भी मामला है, फॉर वाला भी मामला है, दोनों में बात अलग हो गया थोड़ा सा। मेरे पास किताब लाया, किसके लिए लाया ये निश्चित नहीं है।
मेरे लिए किताब लाया, अभी हमको दिया है कि नहीं दिया है, मेरे पास लेके आया है कि नहीं आया, ये तो पता नहीं है, लेकिन मेरे लिए लाया। आई होप कि 2 और 4 आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको फिक्स्ड करके नहीं पढ़ा जा सकता, इसके लिए हर एक वर्ब पर गौर करना पड़ेगा। प्रीपोजिशन के लिस्ट में से और भी बहुत सारे हैं जिनको आगे के दिन हम पढ़ेंगे। आज प्रीपोजिशन यहीं पर रोका जाता है। एल स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग वोकैबलरी में। हमारा पहला वर्ड है लेबल। रुक जाइए, हम आपके लिए पहला वर्ड है लेबल। लेबल माने लेबल, कोई चीज़ का लेबल लग जाता है इंसान पे। किसी पर आलसी होने का लेबल लग जाता है, किसी पे बहुत गुस्सैल होने का लेबल लग जाता है उसके व्यवहार के हिसाब से, है ना। लेबोरेटरी, प्रयोगशाला। लैक वर्ड को सीखिए, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा वर्ड है। लैक वर्ड को 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा नहीं लिखा है, खूबसूरत। लैक नाउन के रूप में भी यूज़ किया जाता है, वर्ब के रूप में भी। लैक नाउन के रूप में रहता है तब इसका अर्थ होता है कमी, वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है कमी होना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम 2 सेंटेंसेस लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों सेंटेंसेस अंग्रेजी में 2 तरीके से लिखे जाएंगे लेकिन इनका सेंस सेम आएगा। ही हैज ए लैक ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश। उसके पास अंग्रेजी के ज्ञान की कमी है, ज्ञान नहीं है उसके पास। ही लैक्स द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ऊपर वाले सेंटेंस में लैक जो है नाउन के रूप में यूज किया गया है, और नीचे वाले में लैक वर्ब के रूप में, जबकि दोनों का अर्थ सेम आता है। लैक के बाद अगला वर्ड है लैडर। लैडर होता है सीढ़ी, सिर्फ गुड़। लैडर होता है सिर्फ छोटा। लैडर होता है सीढ़ी। गर्म है, ठीक। और स्टेयर्स भी सीढ़ी होता है, जो बांस वगैरह वाला सीढ़ी होता है ना, अलग से, जो अलग से सीढ़ी लगाया जाता है कहीं पर, वो लैडर होता है। और जो सीढ़ी जुड़ा रहता है ना मकान में छत के साथ बन के कंस्ट्रक्शन में, सीमेंट कंक्रीट का, वो स्टेयर्स होता है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं हो कि वो कंक्रीट का हो, लकड़ी का भी बहुत घरों में सीढ़ी बनता है ना, देखिएगा मॉडर्न घरों में सीढ़ियाँ, लेकिन वो जुड़ी होती हैं, परमानेंट वहाँ पे होती हैं, तो वो स्टेयर्स हैं। ठीक है, और पोर्टेबल है तो लैडर है। थोड़ा म्यूट करके रखिए, नॉइज आ रहा है। लेडी। लेडी वर्ड बहुत अच्छा है। लेडी का मतलब होता है महिला। हम लोग को देखने में लेडी, वुमेन, मैडम, मैम सब एक जैसा लगता है, लेकिन उपयोग में बहुत अंतर है। ठीक है, किसी महिला से हम बात कर रहे हैं तो उनको हम मैम या मैडम बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसी महिला के बारे में किसी और से बात कर रहे हैं तो हम उनको लेडी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे कि एक मैडम मिली थी, एक लेडी मिली थी। लेडी से भी रेस्पेक्ट झलकता है, मैडम से, मैम से भी रेस्पेक्ट झलकता है। लेकिन मैडम और मैम बोला जाता है कि जब एकदम डायरेक्ट उन्हीं से बात कर रहे हैं, और लेडी बोला जाता है जब उनके बारे में बात कर रहे हैं किसी और से। इसी से मिलता जुलता मिसेज है, मिस है, तो मिसेज मिस से भी रेस्पेक्ट झलकता है, लेकिन मिसेज और मिस नाम के साथ जोड़ा जाता है ना, रेस्पेक्ट देने के लिए। अनमैरिड लेडीज़ हैं तो उनके साथ मिस जोड़ दीजिए, मैरिड हैं तो मिसेज जोड़ दीजिए।
अच्छा, एक चीज़ हम और बताएंगे। हम लोग बहुत बार बोलते हैं लेडी डॉक्टर, इतना ही प्रचलित है, लेकिन शायद आश्चर्य होगा ये जान के कि गलत है। इसके जगह वुमेन डॉक्टर बोलना चाहिए। लेडी टीचर गलत है, वुमेन टीचर बोलना चाहिए। लेडी ड्राइवर गलत है, वुमेन ड्राइवर बोलना चाहिए। इस तरह से जहाँ कहीं भी आप लेडी लगा के बोलते हैं ना, वो सब गलत है। इतना प्रचलित है कि हाईली एजुकेटेड लोगों को देखिएगा यूज करते हुए। बोलचाल में आप करते रहिए, एग्जाम में ही कॉमन एरर पूछा जाता है इससे। लेक, LAKE लेक, लेडी के बाद देख रहे हैं झील। हाँ, ऊपर लैक है और ये लेक है, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में काफी अंतर है ना। अगला वर्ड है लैम्ब, मेमना, भेड़ के बच्चा को लैम्ब कहते हैं। लैंप, बत्ती वगैरह। लैंड, देखिए लैंड जो है दो तरीके से उपयोग होता है, सब लोग जानते हैं। एक तो होता है जमीन, है ना, लैंड, और वही जमीन का टुकड़ा बोलिएगा तो प्लॉट हो जाएगा। जैसे कहते हैं मेरा जमीन है, तो जमीन आपका नहीं है, जमीन का वो टुकड़ा, वो हिस्सा आपका है, तो आपका लैंड नहीं बोल करके क्या बोलेंगे, वो आपका प्लॉट है ना। लैंड ओनर होता है, लैंड लॉर्ड होता है। प्लॉट ओनर या प्लॉट लॉर्ड नहीं बोला जाता है, लैंड लॉर्ड जमींदार को कहा जाता था। अब मान ले कि किसी का ज़मीन है, वहाँ जाके हम कोचिंग खोले, कंस्ट्रक्शन हम अपने से किए, तो हमसे कोई पूछा कि अरे अपना ज़मीन है, इतना पैसा खर्चा ना, लैंड ओनर ने बोला है कि आप बनाइए, एडवांस में किराए में सटा देंगे। लैंड ना वर्ब के रूप में यूज़ कीजिएगा तो लैंड का मतलब होता है कोई चीज़ ज़मीन पर उतरना, जैसे रॉकेट को, हवाई जहाज़ को लैंड कराते, ज़मीन पर उतरना। यही कोई प्रोडक्ट को मार्केट में उतारते हैं तो लैंड नहीं, लॉन्च करते हैं, ठीक है। और लॉन्च यदि किसी रॉकेट को कर रहे हैं तो उसको आसमान में भेज रहे हैं। लैंडस्केप, किसी भी जगह का जो पूरा इकोसिस्टम और वहाँ का जो दृश्य होता है वो लैंडस्केप कहलाता है। यही चीज़ जब समुद्र का लिए बोलेंगे कि समुद्र का पूरा सीन, तो सी स्केप कहलाएगा। जैसे बिहार शरीफ का लैंडस्केप, बिहार शरीफ शहर का, और इसके आसपास किसी गांव में चले जाइए तो वहाँ का लैंडस्केप थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। गांव के जो लोकेलिटी होगा उसमें आपको लैंडस्केप में खेत भी दिखाई पड़ेगा, बिहार शरीफ में नहीं दिखाई पड़ेगा। बाकी सड़कें मकान करीब करीब एक जैसी हैं। अच्छा, आप राजगीर चले जाइए, वहाँ का लैंडस्केप बिहार के लैंडस्केप से थोड़ा अलग हो जाता है। अब आप चले जाइए हिमाचल प्रदेश और शिमला, चले जाइए राजस्थान, लैंडस्केप एकदम अलग हो जाएगा। समझ पा रहे हैं लैंडस्केप क्या है? ये सब वर्ड कुछ और है नहीं, इसमें लिखने लायक कुछ नहीं है, जहाँ लिखने लायक रहेगा हम फटाक से लिखेंगे। लैंग्वेज, भाषा। लैपटॉप तो जानते ही हैं, लार्ज, बड़ा। लार्ज बड़ा साइज के लिए जनरली यूज़ किया जाता है, ठीक है, लेकिन इसको नंबर के साथ जोड़ सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ। लेकिन लार्ज के साथ यदि नाउन कोई सीधे जोड़ देते हैं तो उस नाउन का साइज बताता है। ए वेरी लार्ज रूम, तो रूम का साइज बड़ा है। लार्ज स्टूडेंट्स नहीं बोल सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोलना पड़ेगा। लार्ज एरिया बोल सकते हैं, साइज बड़ा है, स्टूडेंट्स का साइज थोड़ी होता है। लार्ज बुक्स नहीं बोल सकते, लार्ज बुक्स बोलेंगे तो कहने का पता चलेगा किताब का साइज बहुत बड़ा है, तो जनरली होता नहीं है, इसलिए वैसा बोलना बड़ा उटपटांग होगा। लार्ज नंबर ऑफ बुक्स बोल सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या में किताब। लास्ट, इस वर्ड को सीखिए। लास्ट माने अंतिम होता है, ये सब लोग जानते हैं, हम यहाँ वर्ब के रूप में आपको सिर्फ सिखाने वाले हैं, ठीक है।
एक एग्जाम्पल के जरिए। और वर्ब के रूप में भी जब हम इसको लेते हैं तो रेगुलर वर्ब है और इनट्रांजिटिव है, मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। दीज शूज लास्टेड लॉन्ग, ये जूते काफ़ी चले। विल दिस रिलेशन लास्ट लॉन्ग, क्या यह रिश्ता लंबा चलेगा। सेल्फिश relations don't last long, स्वार्थ से भरे हुए रिश्ते ज़्यादा लंबे नहीं चलते। जनरली लास्ट जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके साथ लॉन्ग जनरली लगा लेते हैं, लंबा चलना। हाँ, हम चाहें तो उसके बिना भी यूज कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट, कितना दिन चलेगा ये। अभी हाउ लॉन्ग का मतलब कितना दिन भी हो सकता है, कितना महीना भी हो सकता है, कितना वर्ष भी हो सकता है। लास्ट टाइम, ये लास्ट टाइम मैंने पिछली बार। इट लास्टेड फॉर 3 months, 3 महीना चला था। पिछली बार ये 3 महीना चला था। क्या समझ में आई चीजें। लेट, देर से, ही ऑलवेज कम्स लेट। लेट कमर, देर से आने वाले लोग। लेटली हम एडवर्ब में पढ़ा चुके हैं, रिसेंटली और लेटली, हाल फिलहाल में, है ना। जिनको नहीं पढ़ा है वो पढ़ेंगे। लेटर आफ्टर के सेंस में यूज करते हैं ना, लेकिन उपयोग करने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। देख लीजिए कैसे बदल जाता है। दो सेंटेंस हम लिखेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। पहले हेडिंग तो बना दे, है ना। एग्जाम्पल देखिए, इसका हिंदी होता है बाद में, ये एडवर्ब है। एडजेक्टिव के रूप में भी बताएंगे, पहले एडवर्ब के रूप में देख लीजिए। ही केम बैक आफ्टर 3 years, आप चाहें तो इसके जगह लिख सकते हैं ही केम बैक 3 years later। समझ में आ रहा है कैसे चेंज हो गया। आफ्टर लिखा है तो पीरियड ऑफ टाइम के पहले लिखा है, लेटर लिखा है तो बाद में लिखा है, दोनों इक्वली करेक्ट, कोई फर्क नहीं। हिंदी भी वही आएगा, बाद में या के बाद भी आप बोल सकते ना इसको। वो 3 साल के बाद आया, बाद में के अर्थ में एक एग्जाम्पल आ जाएगा तो हो जाएगा। He said that he would tell me everything in detail later। ठीक है।
सी यू लेटर हमेशा सब लोग बोलते हैं, इसलिए जानबूझ के वो हमें एग्जाम्पल नहीं दिए, क्यों तो आप जानते ही हैं। देखिए कि इसको और तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। उसने मुझे कहा कि वो हम हर चीज़ मुझे डिटेल से बाद में बताएगा। अब यहाँ लेटर की जगह दूसरा चीज़ लिखते हैं चाहते हैं तो आफ्टर सम टाइम लिखना होगा, सिर्फ आफ्टर नहीं लिख सकते, आफ्टर सम टाइम, दोनों इक्वली करेक्ट। इसका एक और अर्थ हम बोलना चाहेंगे लेटर का, ज़्यादा देर से, या के बाद। एग्जाम्पल के तौर पे he came later than I, मतलब वो मुझसे ज़्यादा देर से आया, मतलब मेरे बाद आया। he came later than his father, वो अपने पिता की वनिस्पत ज़्यादा देर से आया, मतलब पिताजी के बाद आया। आप चाहें तो यहाँ लेटर दैन की जगह आफ्टर भी लिख सकते हैं, सिर्फ आफ्टर, आफ्टर के साथ देन नहीं लगेगा, क्योंकि लेटर कॉम्पेरेटिव डिग्री इसलिए देन लगा है, आफ्टर थोड़ी कॉम्पेरेटिव डिग्री। है ना। अब लेटर एडजेक्टिव के रूप में अगर हो, ठीक है, तब इसका मतलब होता है पिछला। जैसे बोल सकते हैं लेटर पार्ट ऑफ द मूवी, मूवी का पिछला हिस्सा, मतलब इंटरवल के बाद वाला हिस्सा, लेटर पार्ट, है ना। ज़्यादातर ऐसे ही यूज़ होता है एडजेक्टिव के रूप में। आई होप की चीज़ें क्लियर है। लेटर के बाद है लेटेस्ट। लेटेस्ट मतलब एकदम हाल फिलहाल का, ये बहुत कॉमन वर्ड है, चलता फिरता। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट स्कोर, लेटेस्ट फैशन, लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट, एकदम जो सबसे नया है वही लेटेस्ट है। लेटेस्ट को आप न्यूएस्ट बोल सकते हैं। लाफ सब लोग जानते हैं, बताइए। हंसना, न हंसाना नहीं होता, सिर्फ हंसना होता है। हंसी हो सकता है, लाफ मतलब हंसी, तब नाउन हो जाएगा। लॉ, लॉयर, वकील। अब ले वर्ब से कल पढ़ाई होगा, ले के बारे में बहुत सारा डिटेल्स जानना सीखना है, ठीक है। इससे बहुत कॉमन एरर्स पूछता है एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स के भी पूछे जाते हैं ले और लाई के कन्फ्यूज़न पे, जो कि अगले दिन डिटेल से बताएंगे। आज के लिए इतना ही कर दीजिए, धन्यवाद।